अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, तो मैंने फ़िलहाल ये एक पेज क्रिएट किया है, ठीक है? एक फॉर्म वगैरह क्रिएट किया है एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके, ठीक है? तो इसका इंटरफ़ेस कुछ इस तरह का है। तो अब मैं इस पर जेक्यूरी को अप्लाईमेंट करता हूँ, ठीक है? तो जेक्यूरी से अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस साइन इन बटन पर क्लिक करूँ तब मेरा ये लॉगिन फ़ॉर्म शो हो। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो साइन इन फ़ॉर्म है, ठीक है? उसको मैं डिस्प्ले जो है उसका मैं नन कर देता हूँ ताकि वो मुझे नज़र ना आए। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरा जो लॉगिन फॉर्म है वो नज़र नहीं आएगा। और सेकंडली इस लिंक के बारे में बात करता हूँ जो कि हमें जेक्यूरी चलाने के लिए कोई ना कोई जो फ़ाइल होती है एक वो डाउनलोड करनी पड़ती है ताकि हमारी जेक्यूरी ईज़िली रन हो जाए। पर इस लिंक से क्या है कि मैं जेक्यूरी को ऑनलाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एचटीएमएल लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म पेज है, ठीक है? इसको मैंने किसी में रखा है साइन इन इस डिव के अंदर, तो इसका क्लास का नाम है साइन इन। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं कि इस बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है? साइन इन वाले बटन पर, इसको मैं आईडी देता हूँ एक इज़ इक्वल आईडी देता हूँ ओपन फॉर्म, ठीक है? इस तरह का मैंने इसको नेम दे दिया। तो मैं चाहता हूँ जब इस बटन पर क्लिक हो तो मेरा ये वाला जो भी डिव है जिसके अंदर मेरा फॉर्म है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट एक, और इसमें क्या करता हूँ सिंपली कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट मीन्स कि हमारा जो एचटीएमएल का पेज है जब वो रेडी हो जाएगा, ठीक है? ये उस पर मैं एक रेडी का फंक्शन रन करूँगा। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने एक फंक्शन रन किया जिसके अंदर क्या है कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बटन पर क्लिक हो, अब उस बटन की एक आईडी मैंने लिखी थी ओपन फॉर्म, ठीक है? तो अब यहाँ पर मुझे बटन एक्सेस करने के लिए बाय डॉलर साइन और जो हमारे राउंड ब्रेसेस के अंदर डबल क्वेश्चन के अंदर अब वो उसका नेम लिखना पड़ेगा ओपन फॉर्म, ठीक है? और वो मेरी आईडी थी, तो आईडी के लिए मैं यहाँ पर हैशटैग यूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अपने बटन को एक्सेस कर लिया जिसकी मदद से मैं अपना फॉर्म पेज ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली डॉट लिखूँगा और मैं चाहता हूँ कि जब बटन पर कौन-सा इवेंट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब बटन पर क्लिक हो, ठीक है? जब मैं बटन पर चाहता हूँ कि जब उस पर क्लिक हो, तो ये हमारे क्लिक का एक फ़ंक्शन रन होगा, ठीक है? क्लिक एक इवेंट रन हुआ जिसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन रन करूँगा। उस फ़ंक्शन के अंदर अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है? क्लिक इवेंट के अंदर एक फ़ंक्शन रन हुआ, उस फ़ंक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वो जो फॉर्म पेज है, ठीक है? फॉर्म डिव है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, ठीक है? वो डिस्प्ले ना ना हो, ये उसको मैं चाहता हूँ अब वो डिस्प्ले हो। सो उस फॉर्म का नेम था यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, क्लास का नेम था साइन इन। सो यहाँ पर डिव को मैं एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा साइन इन, और क्योंकि वो मैंने क्लास दी हुई थी तो क्लास लिखने के लिए मुझे यहाँ पर डॉट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने उसको एक्सेस कर लिया अपने जो मेरी डिव थी सेल फॉर्म वाली। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा एक फंक्शन फेड आउट, बल्कि मैं फेड इन लिखता हूँ क्योंकि वो डिस्प्ले ख़त्म हुआ हुआ है, ठीक है? बल्कि मैं ये ऐसे करता हूँ कि मैं फेड टॉगल लिखता हूँ। फेड टॉगल ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो एक बटन को क्लिक करने से वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी और दोबारा से क्लिक करने से वो नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जो फेड होता है, फेड इन होता है और फेड आउट दोनों का काम ये फेड टॉगल करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा उसका टाइम, हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है 4000। 4000 मीन्स के 4000 मिलीसेकंड्स। 4000 का मतलब सिंपल हुआ कि 4 सेकंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 सेकंड दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड हो तो मैं 1000 लिख देता हूँ, ठीक है? तो अब मैं जाकर रन करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, मेरा जो फॉर्म है वो 1 सेकंड के अंदर-अंदर शो होने लग गया, और दोबारा से अगर उस जो जो बटन है उस पर क्लिक किया तो वो फेड आउट हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इसको साइन इन के बटन पर क्लिक किया तो ये फेड इन हो गया। पर मेरे बटन जो फॉर्म है उसके ऊपर एक क्रॉस का साइन भी है। मैं चाहता हूँ जब क्रॉस के साइन पर क्लिक हो, ठीक है? तब ये वाला जो मेरा जो 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 है फॉर्म, ये फेड आउट होना चाहिए। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? बटन को फेड आउट फेड इन करने के लिए वैसे के वैसे रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्रॉस के बटन पर क्लिक करने से फेड आउट हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, हमारा क्रॉस का बटन कौन-सा है? ये वाला, हमारे एचटीएमएल के अंदर। उसका नाम मैंने रखा है क्लोज़। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लोज़ के ऊपर यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक।
ऑन क्लिक एक ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर आप चाहते हैं कि इस एलिमेंट पर जब क्लिक हो, ठीक है? इस एलिमेंट पर जब क्लिक हो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक फ़ंक्शन रन हो, उस फ़ंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं कि क्लोज़ अप, ठीक है? उस फ़ंक्शन का नाम लिख दिया मैंने क्लोज़ अप। सो अब ये फ़ंक्शन मैं यहाँ पर रन करूँगा। तो यहाँ पर रन करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? अब वो जितना भी मैंने jQuery लिखी है उसके बाहर मैं अलग से एक jQuery लिखने लगा हूँ। उस jQuery के अंदर मैं क्या चाहता था कि मेरा एक फ़ंक्शन रन होगा क्लोज़ अप, कि मेरे HTML से एक फ़ंक्शन रन हो रहा है, कॉल हो रहा है, जिसकी अब स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? जब भी इस बटन पर क्लिक होगा क्लोज़ वाले बटन पर, तो एक फ़ंक्शन क्लोज़ अप रन होगा। सो क्लोज़ अप जब रन हुआ तो वो यहाँ पर सिंपल आया और यहाँ पर उसे देखा कि क्लोज़ अप फ़ंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा साइन इन वाला फॉर्म है, ठीक है? वो क्लोज़ हो जाए, ठीक है? फेड आउट हो जाए, तो यहाँ पर मैं सिंपल अपने उस फॉर्म को एक्सेस करूँगा। अब जो फॉर्म था उसको मैंने क्लास दी हुई थी, क्लास का नेम था साइन इन। सो यहाँ पर मैंने लिखा साइन इन डॉट फेड आउट। फेड आउट का मतलब कि नज़र आना ख़त्म हो जाए हल्का हल्का सा। सो एक 1000 मैं इसको मिली सेकेंड दे देता हूँ और ये इतने ही टाइम के अंदर अंदर फेड आउट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर पहले साइन इन करता हूँ, ठीक है? अब मैं देखता हूँ क्रॉस के बटन को दबाने से फेड आउट होता है कि नहीं। फिलहाल हमारा जो फंक्शन है वो रन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि गलती क्या है। क्लोज अप। सो यहाँ पर मैंने नेम गलत लिखा हुआ था, क्लोज लिखना था, क्लोज अप। सो अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो साइन इन करने से ठीक है, और जब मैं इधर क्लोज का बटन दबाऊंगा तो ये फेड आउट हो जाएगा सिंपली। मुझे टाइम थोड़ा सा सही वगैरह नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 500 दे दूँगा, मीन्स हाफ सेकेंड। यहाँ पर मैं 500 लिख देता हूँ तो अब थोड़ा सा बेहतर लगेगा हमारा फॉर्म। मैं इसको अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिम फॉर्म इजीली शो हो रहा है, हाफ सेकंड के अंदर अंदर क्रॉस को बटन को दबाने से फेड आउट हो रहा है, ठीक है? तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम में जो हम वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, वो शो होनी चाहिए, ठीक है? अब पहले प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम है क्या है कि जब मैं साइन इन करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ इनपुट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ से वैल्यूज़ चाहिए अपनी, ठीक है? उसके बारे में हमें देख लिया कि अब वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है? फिर मैं क्या करता हूँ, जब मैं सबमिट पर क्लिक करूँ, ठीक है, हमारा ये फॉर्म हट जाए और बैक साइड पर जो मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा स्टार्टिंग पर वो पीछे शो हो और लिखा है वेलकम, उसका नेम, और नीचे जो भी उसकी डिटेल, ठीक है, डिटेल को हम छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपल वेलकम, यू आर सबमिटेड और यू आर लॉग्ड इन या साइन इन, ठीक है, और उसका नेम वहाँ पर हम शो करते हैं। तो सिंपली मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कि यहाँ पर एक ऑन क्लिक वही वाला काम कि सिंपली मैं एक फ़ंक्शन यहाँ पर रन करूँगा। फ़ंक्शन का नाम लिखता हूँ साइन अप, ठीक है? अब साइन अप मैंने नाम रख दिया इसका। तो जब भी साइन अप वाले बटन पर क्लिक होगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब वो वाला फ़ंक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा, उसकी स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा, नेम था साइन अप। सो साइन अप वाले फ़ंक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो मैं इनपुट करूँ, मतलब यहाँ पर मैं एक्सेस करूँ उन वैल्यूज़ को, यहाँ पर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ। तो सबसे पहले तो उनको मैं देखता हूँ कि हमारे जो एलिमेंट है उनको हर एक इनपुट को मैंने आईडी दी हुई है, आईडी ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है, और आईडी नेम। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं इनकी आईडीज़ का ही यूज़ करूँगा। सो इनपुट जो हमारी टाइप है नेम वाली, ठीक है, टेक्स्ट वाली, तो उसका मैंने आईडी दी है नेम। तो उसके अंदर जो भी इनपुट आएगी उसको मुझे एक्सेस करने के लिए मैं उसकी आईडी को यूज़ करता हूँ। डबल क्वेश्चन के अंदर मैं उसकी आईडी लिखता हूँ हैशटैग नेम, और अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू को यूज़ करूँ, ठीक है, जो उसके अंदर वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर मैं स्टोर करूँ किसी वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर सिंपल एक फ़ंक्शन लिखना पड़ेगा डॉट वैल, वैल मीन वैल्यू, और ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है। क्या होगा कि हमारे हैशटैग नेम आईडी वाला जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है। अब मैं उस एक्सेस की हुई जो वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास जो डाटा टाइप्स आती हैं, वो हमारे पास एक var है, let है और const है। और भी उसके अलावा पर फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, var, ठीक है, और var मीन वेरिएबल, ठीक है, सिंपल। और मैं इसको
नेम के अंदर स्टोर करता हूँ। नेम एक मैं अपने से नाम कोई भी रख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, कोई भी वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने हैशटैग नेम आईडी से जो भी एलिमेंट था उसकी जो भी वैल्यू आई वो मैंने नेम के अंदर एक्सेस कर ली। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या क्या चाहता हूँ कि मेरा एक वैल्यू आनी है ईमेल की। ठीक है, ईमेल की वैल्यू आनी है, तो यहाँ पर मैं ईमेल को एक्सेस करता हूँ। मैंने आईडी दी थी हैशटैग ईमेल। ठीक है, और उसकी भी मैं यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर सिंपल वैल फंक्शन लिखना पड़ेगा, और मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पर पासवर्ड वाली। ठीक है, पासवर्ड को जो भी वहाँ से पासवर्ड आएगा उसको मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ बाय गिविंग द आईडी नेम उसकी थी पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर डॉट वैल लिखता हूँ ताकि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। अगर आप ये वैल फंक्शन नहीं लिखते तो उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। ठीक है, हम वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सिंपली हमारे पास फंक्शन होता है जो कि हमें वैल्यू को एक्सेस करने के लिए की हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब हमारे जो वैल्यूज़ है वो तो आ चुकी हैं। ठीक है, जब हम साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन रन होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिंपल साइन इन ऑन क्लिक, सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन आपके साथ डबल पैरेंथेसिस जो कि निशानी होती है एक फंक्शन की, कि ऑन क्लिक पर एक साइन अप फंक्शन रन होगा। उस साइन अप फंक्शन के अंदर मेरी जो वैल्यूज़ है वो तो एक्सेस मैंने कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्म सामने से हट जाए। ठीक है, जो मेरा डिव है वो ही हट जाए। तो मैं यहाँ पर मैं सिंपल उस फॉर्म को बाय क्लास नेम एक्सेस करता हूँ। उसकी क्लास नेम थी साइन इन, और यहाँ पर सिंपली मैं फेड आउट लिख के एक फंक्शन रन करता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के अंदर अंदर वो परफॉर्म हो। सो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि जब हम सबमिट करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर, ठीक है, जो हमने फेड आउट का फंक्शन चलाया है जो वैल्यूज़ वो तो आ चुकी हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। बस हम चाहते हैं कि सबमिट फंक्शन रन हो भी रहा है कि नहीं, और ये फेड आउट होगा भी कि नहीं। तो हमारा ये फेड आउट हो चुका है। ठीक है, तो जब ये फेड आउट होता है एक बार दोबारा से चला के दिखा देता हूँ कि हमने ये वैल्यूज़ लिखी। ठीक है, यहाँ पर मैं शादी, ठीक है, और कुछ पासवर्ड लिखता हूँ। तो जब ये फेड आउट हो, ठीक है, अब यहाँ पर बैक साइड पर एक मार्की टाइप या कोई भी मैं लिखता हूँ, हेडिंग टाइप लिख देता हूँ। ठीक है, एक हेड लिख देता हूँ या H1 बना लेता हूँ एलिमेंट। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, उसमें उसका नेम जो उसने लिखा है, और वहाँ पर लिखा है वेलकम यू आर लॉग्ड इन, और उसका नेम। ठीक है, जो कि वो फॉर्म के अंदर लिखेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ वैल्यूज़ आई भी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट लगा लेता हूँ। अलर्ट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक नोटिफिकेशन भेजता है हमारे विंडो की तरफ से। ठीक है, सॉरी ब्राउज़र, हाँ विंडो की तरफ से, सॉरी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम, और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर मैं उसका नेम लिख देता हूँ, नेम, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ कि हमारी नेम में वैल्यू आई भी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ, जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो जल्दी जल्दी से करते हैं। चल भाई हो जा। सो यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ और यहाँ पर नेम लिखता हूँ। ठीक है, पासवर्ड, सॉरी ईमेल मुझे सही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर पासवर्ड लिखा। तो यहाँ पर जब मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और जिसमें लिखा है वेलकम, और जो भी मैंने नेम इंसर्ट किया है बैक साइड पर आप नेम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी नेम इंसर्ट किया है वो यहाँ पर आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बैक साइड पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, चाहते थे कि हम जब भी वो फॉर्म, ठीक है, साइन इन करें। ठीक है, मतलब साइन अप का बटन हम अब वैल्यूज़ एंटर करके हम साइन अप दबा दें। जब वो फेड आउट होगा तो बैक साइड पर एक हेड आएगा। ठीक है, अब वो हेड एलिमेंट मैं यहाँ पर खुद ही बना लेता हूँ। जेक्यूटी के अंदर बनाने की जगह मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैं रखता हूँ, सॉरी मुझे ये डिव के बाहर बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो डिव के साथ ही फेड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल आईडी देता हूँ। इसको मैं हेड नेम देता हूँ। सो फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वैसे ही चेक करने के लिए, ठीक है, इसको वैसे ही चेक करने के लिए कि हमारा ये हेड आया भी क्या नहीं। ठीक है, सो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कि फॉर्म के अंदर किस तरह आया। सो यहाँ पर ये करके आ गया। ठीक है, पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये सेंटर में आया हमारे। सो मैं इसको CSS की मदद से थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1। ठीक है, उसको मैं यहाँ से टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ इसको। ठीक है, सेंटर में आ गया। तो एक चीज़ और मैं क्या करता हूँ कि
इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके सेंटर में ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं समथिंग 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कैसा लगेगा। ओहो, मुझे यहाँ पर ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पर देनी थी, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 0 कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ सेंटर में आ गया, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं इसको कर देता हूँ खाली, ठीक है। अब ये सेंटर में हमारा एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब हम साइन इन करें तो इसमें इस H1 एलिमेंट के अंदर मेरी वैल्यू आ जाए, इस नेम वाली। हमने वो वैल्यू तो एंटर कर ली है, ठीक है। जो नेम वाली वैल्यू वो तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है। तो शिट को मैंने अरेज कर दिया अपना, मैं उसको वापस लेता हूँ। सो मुझे यहाँ पर अलर्ट वाला फंक्शन ही चाहिए, ठीक है। बैक साइड पर मैं वो वैल्यू लेके आऊँगा। फेड आउट फंक्शन के बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे उस हेडेड एलिमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो उसको आईडी मैंने दी थी हेडेड, सो हैशटैग मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडेड। और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो हो। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ बताता हूँ कि इसकी वैल्यू नहीं होती, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एलिमेंट का या तो HTML होता है या तो उसका टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो उसके अंदर हम लिखते हैं। या किसी एलिमेंट के अंदर हम एलिमेंट लिख देते हैं तो उसको HTML कहते हैं, या तो एलिमेंट के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। वैल्यू हमेशा आती है हमारी इनपुट फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं टेक्स्ट। अब उसके अंदर का टेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है, उसके अंदर का जो भी एक टेक्स्ट है। पर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर न्यू टेक्स्ट आए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि उसके अंदर न्यू टेक्स्ट आए। वो टेक्स्ट किस किस्म का होना चाहिए? वो टेक्स्ट होगा, पहले तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, वेलकम टू माई पेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका नेम। उसका नेम हमने स्टोर किया है हमारे नेम वेरिएबल के अंदर। और थोड़ा सा इसको खूबसूरत करके मैं क्या करता हूँ, डबल क्वेश्चन के अंदर दोबारा एक्सक्लेमेशन के निशान दे देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा, सिंपल, जब भी हम वो फेड आउट हो जाएगा हमारा फॉर्म, तो बैक साइड पर हमारा हमारे जो हेड एलिमेंट था उसके अंदर वेलकम टू माई पेज और नेम लिखा आ जाएगा। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर साइन इन करता हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्म आ चुका है। फॉर्म के अंदर मैं लिखता हूँ शाहज़ेब, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ हमारा पासवर्ड। सो जब भी मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो ये फेड आउट हो जाएगा और हमारी बैक साइड पर लिखा आ जाएगा वेलकम टू माई पेज शाहज़ेब। जो शाहज़ेब है ये हमारे फॉरम से आया। एक दफ़ा मैं इसको लैंडस्केप वर्जन में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ नेम शाहज़ेब, ठीक है। ईमेल में लिखता हूँ शादी, ठीक है। और पासवर्ड मैं रैंडम कुछ लिखता हूँ। अब मैं जब भी सबमिट करूँगा जो भी नेम होगा वो यहाँ पर लिखाएगा वेलकम टू माई पेज शाहज़ेब। सो ये थी हमारी सिंपल कि हम किस तरह हमारे फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है। हम किसी एलिमेंट को, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज़ वगैरह दे सकते हैं ईजिली, कि हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया और किसी भी एलिमेंट के अंदर उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल के जिसमें हमने एक फॉर्म से वैल्यूज़ को एक्सेस किया और उस पर कुछ फंक्शंस वगैरह लगाए और एक खूबसूरत सा लॉगिन पेज क्रिएट किया।